हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ भैया, मैं संजय कुमार यादव बोल रहा हूँ। हाँ, संजय कुमार यादव। पहचान गए होंगे आप। अच्छा, A8760 2020। जी हाँ। हाँ, बताएं। क्या हाल है मित्र? बढ़िया है दोस्त, आप बताएं। ठीक है यार, कुछ मैटर सरकार के समझ नहीं आ रहा है मित्र। सरकार का क्या है, नवंबर में आपको 100% नियुक्ति मिलेगी। मीटिंग हुई थी अभी 4-5 दिन पहले महानिदेशक सर की, तो ट्विटर पर जो अ, ट्रेंड चला था तो उसकी बात चली, तो उन्होंने लड़के ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं। इनको भी जैसे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, इनको भी 5 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र दे देंगे। सरकार की पूरी सरकार पूरी कमिटेड है, आप ये समझ लीजिए। अब इनके हमारा पास तो मालूम जान क्या है अब। हमारा तो मैटर आप जान ही रहे होंगे। हाँ, पूरा मैटर जान रहे हैं, आपने डाला, बिल्कुल सही बात है यार। हाई मेरिट ओबीसी एससी जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट हो गया यूआर में, है ना। भाई आप रविंदर हमको नंबर दिया है, हाँ रविंदर हाँ हाँ यादव। हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ, अब रविंदर वो मेरा सब फ्रेंड है, हाँ हाँ। अब अबे हमसे बहुत जूनियर हैं सब। हाँ हाँ। और हम मतलब कि अब कहें भैया आप ही के सानिध्य में काम करना है हमको। हम्म। हम कहें मित्रों करो हमारे सानिध्य में, अच्छे से करो। हम्म। अब जो नाम बदनाम न हो मित्र। नहीं, नाम तो बदनाम बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन संजय भाई तो मालूम आपने डाल दी है, ये आपने आपके लिए पॉजिटिव का ही काम करेगी। लेकिन मालूम क्या है, हम्म, आपके फेवर में देखो, 17 तक अगर आदेश आ जाता है, पहले तो उम्मीद ज्यादा है कि आ जाएगा। और अगर नहीं भी हम्म, आता है तो ये काउंटर में मालूम क्या लिखने वाले हैं जवाब में, ये यही बोलने वाले हम्म, हैं कि हम प्रभावित लोगों को 37,339 में दे तो रहे हैं नियुक्ति, और वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ जाएगा, हम इनको 100% लिख के दे रहे हैं। 100% नियुक्ति हम्म, दे देंगे, ये हम आपको लिख के दे रहे हैं। इनका यही जवाब रहना है, आप देख लेना। क्योंकि तभी तो इन्होंने इनका अब तो काउंसलिंग स्केड्यूल भी जारी कर दिया स्कूल अलॉटमेंट का, है ना। हम्म। तो लेकिन यार ये गलत तो हुआ ही है। एक्चुअली गलत ये इसलिए हुआ, ये दूसरा दिमाग लगा रहे थे, ये लगा रहे थे। नहीं, आप हमको एक बात बताइए। हम्म। अगर सरकार कम गुणांक वालों को नियुक्ति देने जा रही है हम्म। और 72 73 74 तक लड़के बचे हैं, तो हम्म। क्या ये लड़के इनसे सीनियर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, बस ये पॉइंट दोस्त संजय यादव जी, ये आपने तो अभी बताया मुझे। मैं ये पॉइंट बहुत पहले ही, जिस दिन उन्होंने लिस्ट रिलीज करी थी, हमने कहा था कि जो लड़के नहीं, बेचारे रह गए हैं यूआर में। सरकार को विद्यालय आवंटित करने की क्या जरूरत थी अभी? हाँ, हमने ये कहा अभी हम। अभी बिहार से बयान देती। हाँ, और ये हमने सब कहा था। जैसे बिल्कुल आपका 37,000 का पॉइंट। ऑर्डर आता, हाँ हाँ। तो इसको जो है अपना जो है सबको 37,000 को भी नियुक्ति है, इसको दोनों साथ दे दी होती विद्यालय बि, में। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट पूरा वैलिड है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिल्कुल सही रहता। हम्म, अब ये जो बेचारे हाई मेरिट के लोग थे, उनको एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराना पड़ेगा, और ये कहना हम्म। पड़ेगा कि हाई मेरिट वाले ओबीसी एससी के साथ हो गया, तो बाद में इनकी एक नियुक्ति तिथि कर दीजिए, और यही प्रमोशन डेट मान नहीं लिया तो है। हम, हाँ, नहीं, ये तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना, हाँ। और हमको भी ऐसा अंदर से आभास हो रहा है, और पूरी उम्मीद है हमको भी हम्म। कि ये अगले 5 नवंबर तक ये आदेश आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो हमको न्यूज मिल रही, हम्म। सरकार उसकी खलबली है। हम्म। और सरकार इसीलिए सरकार ने विद्यालय आवंटन के लिए भी दिया है, कोई जो हम्म। है कोई टीम भी गठित नहीं किया है संशोधन के लिए। हाँ, ये कोई टीम नहीं। 17 को लगाएगी क्या? हम्म। इसलिए ये यहाँ भी अंदरूनी पता किए हैं। हम्म। सुनने में आ रहा 5 से पहले जो है ये आर्डर आ जाएगा इनका सुप्रीम कोर्ट से। देखो, आदेश तो कभी भी आ सकता है, केवल उन्हें रिलीज करना है सिग्नेचर करके, और दूसरी बात है आदेश तो 60-65 के फेवर में ही आना है ना। तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और सरकार कुछ, देखो, सरकार ने इसमें यूआर में ओबीसी एससी ट्रीट कर दिया, और सरकार अगर हम्म, चाहती कि हम इतनी ही करेंगे, बाद में ये सब ऐसा कर देंगे, तो बिल्कुल वो फूंक फूंक के पाँव रखती है, और वो पूरी सही तरीके से करती है ना। हाई मेरिट वालों को पहले देती। हम्म। अब उन्होंने कहा नहीं, कि ये अगर लिस्ट इसमें लिस्ट कैसे भी बनाते सब गड़बड़ ही बनता है। हाँ, और दूसरी बात जो है, कम सीटों के 21,000 की। सापेक्ष इन्होंने पिक एंड चूज थ्योरी अप्लाई अप्लाई कर दी। तो जो लो हम्म, मेरिट के बेचारे कैंडिडेट थे, वो ओबीसी एससी में हम्म, सिलेक्ट थे, उनको फायदा हो गया। हाई मेरिट वाला जनरल में ट्रीट हो गया, जनरल कैंडिडेट की हम्म। तरह ट्रीट हो गया, वो बेचारा रह गया, क्योंकि यूआर में उसको सिलेक्ट कर लिया गया। सीधो लेकिन साधो। भाई जो ओबीसी एससी कैंडिडेट जाता है यूआर में, हाँ हाँ, पहले उसको हक रहता है कि उसको जॉब बिल्कुल। मिले। उसने फॉर्म ही इसीलिए भरा है कि हमें ओबीसी एससी की सीट चाहिए। अनारक्षित में हाँ। आप तभी जा सकते हो जब आप जनरल कैंडिडेट ट्रीट। लेकिन यहाँ इन्होंने कम सीट है, इन्होंने कहा जिला हम बदलेंगे नहीं और आरक्षण प्राप्त करेंगे नहीं, ऊपर से उठा के दे रहे हैं। तो इसलिए हम्म, 37,339 की बात कर रहे हैं। वो गलत तो हुआ है, इसमें क्या है, हम्म। वो तो सीधा सीधा दिख रहा है गलत हुआ है। देखिए, जो जो मैं अपना वो लेकर गया था, अपना हाँ लोकल में इसलिए लेकर गया हाँ। कि ये भविष्य में दिक्कत ना हो हमारे साथ। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आपने सही किया, ये अच्छा भी है।
हाँ, ये तो सही है आपका, मतलब केस अब पड़ भैया गया। हमने जो है किसी से ना का लिया ना किसी से कुछ किया। हाँ हाँ मैं अपने हक के लिए अकेले गया, हाँ हाँ। और ना मैं कोई इसके लिए, ना मैं कोई अकाउंट जारी किया, ना कुछ कि हमको नियुक्ति मिल जाए। अच्छा हैं अच्छा। इस तरह से ना मैं प्रदेश में किसी लड़के ने कोई मतलब कि मैं किसी से 1 रुपया मांगा कि ये करो भैया। हम्म हाँ, और फिर हमने ऑर्डर भी मंगवा लिया। हम्म। भैया ये मेंशन होनी बहुत बड़ी बात थी, मैं कैसे कैसे तो मेंशन कराया हूँ इस लिस्ट नहीं, को। ऑर्डर मेंशन हुआ और बिल्कुल, अब वो रूल में है ना, क्योंकि हाई मेरिट का ओबीसी कैंडिडेट घर पे बैठा लो मेरिट वाले का नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो ओबीसी की तरह ट्रीट हुआ और आप हो गए जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट। हाँ, तो ये दिक्कत है। लेकिन सरकार पूरी करेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की भर्ती है, 1,37,000 बाहर हुए थे और पहली 68 मार्क्स ये हुए, दूसरी में जी। जो सरकार विलम्ब करने की सोच रही होगी, अब विलम्ब नहीं विलम्ब करेगी। नहीं हो पाएगा, क्यों? अगर विलम्ब करोगे तो हाईकोर्ट का आदेश फॉलो करो, लिस्ट दोबारा बनाओ। 37,339 में जो प्राय था उनको दो। देखिए वायस जी, हाँ हाँ। एक बात और है, अगर ये 17 के पहले अगर हम लोग को जो भी 37,000 बच्चे हैं हम्म। इनको कुछ नहीं की, तो आप देख लीजिएगा 17 को 31,277 की लिस्ट क्रैश हो जाएगी। नहीं, उनको ये 100। देखो, इन्हें काउंटर में उन्हें लिख के देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अगर आदेश नहीं आता है तो लिख के तो देना पड़ेगा। भैया कोर्ट ने इनसे कहा था कि आप संशोधन करके आओ। हम्म। ये बोले थे कि त्रुटि है और हमारे एनआईसी और अधिकारियों की गलती हुई है, मैं इसमें संशोधन करके आ रहा हूँ। पहले कोर्ट मांगेगी ना, क्या आप क्या आपने संशोधन किया है? हाँ, क्या किया है? अगर नहीं किया तो मैं भी लड़कियों का लड़कों का 74-73 दिखाऊंगा ना गुणांक वालों का। हाँ, ये बात है, हर डिस्ट्रिक्ट में हाँ उनका इफेक्ट हुआ है। ये 67-68 वाले हुए हैं, देख लीजिए। तो तुरंत वो जो है इनका जो है लिस्ट ही केस हो जाएगी। हाँ, ये लेकिन मैं इसलिए मैं सोच रहा कि जिनका हुआ है होने दीजिए, हमको उससे कोई जलन नहीं है। हाँ, मैं चाहता था कि 67-8, मैं चाहता हूँ कि बस 67-68 लिस्ट जो है सभी लोग का साथ हो। हाँ। मेरा ये उद्देश्य था। ये नहीं उद्देश्य है कि जो ये कम गुणांक वाले चले गए इनको बाहर करो, आप अधिक गुणांक वाले अंदर करो, ये मेरा उद्देश्य नहीं रहा। नहीं तो मैं स्टे की मांग करता सीधे सीधे। अब तो आपस में लड़ गए ओबीसी एससी हाई मेरिट वाले, आपस में ओबीसी एससी हाई मेरिट लो मेरिट के साथ। मैं लड़ाना नहीं चाह रहा, मैं भी कह रहा हूँ कि उनको भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब अगर मेरा अधिक है तो मेरा भी हक बनता है, हमको भी करो आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस लोकस पे गया था और मेरी लोकस इतनी मजबूत थी कि माननीय हाई कोर्ट ने भी माना, सरकार ने भी बातों को हमारे माना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्या कहती है अभी। लेकिन हमें तो जहाँ तक है, और मतलब सरकार नवंबर में ये करेगी, क्योंकि मीटिंग में भी उन्होंने डिसाइड किया कि इनको तुरंत 5 दिन के भीतर नियुक्ति दे दो, आदेश आते ही। लिस्ट बननी नहीं दोबारा, सीधा हमको जो न्यूज मिल रही है, जो 2 तारीख 7 तारीख तक इनका जो है जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग डे, इसमें आदेश आने की संभावना लोग बता रहे हैं। हाँ, तो आदेश तो कभी भी आ सकता है, उसमें तो न्यायमूर्ति जब लिख देंगे आदेश तुरंत एकदम रिलीज हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे। इनके अधिकारी तो 26, 27, 28 को बता रहे हैं किया जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी ऐसा कोई इनपुट है नहीं, क्योंकि वो जज साहब तो जज ही जानते हैं, अपने मन की बात है ना। नहीं, अधिकारी कैसे गोला दे रहे हैं, कह रहे 26, 27, 28 को कैसे आ सकता है? इस ट्रैक के चक्कर में हाँ धरना कर रहे हैं। नहीं, तो ये 2 से 7 के बीच में आ सकता है। हाँ, तभी वर्किंग डेज है ना, उसके बाद ऑफ है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद ऑफ है। अगर ये चाहें कि 2 से 7 में आकर दीपावली के पहले अगर चाहें तो काउंसलिंग करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो 15 के बाद ही है सिस्टम, फिर कुछ। लेकिन ये पक्का लगा देंगे। हाँ, हमें तो ये लगा। और जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी लग रही है, ये दीपावली के बाद ही 15-20 के लगभग, 20 तारीख के लगभग 100% आना, 100% अभी समझ लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी तो टाइम खूब मिलेगा फिर। हाँ, नहीं, आज वहाँ भी तो 3 महीना हो गया। हाँ, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 3 महीना 6 महीने वाला रूल नहीं चलता दोस्त, वो हाई कोर्ट वालों के ऊपर। वो तो मैं जान रहा हूँ। लेकिन 3 महीने बाद सब संज्ञान में लेते हैं। हाँ, संज्ञान में ले लेते हैं। हाँ, कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा कि भाई। और ये छुट्टी दशहरा में होता है, इसी में लिख दे सब अपना। अगर शांता गौड़ा साहब 2 महीने तक मान लीजिए छुट्टी पर थे, अब आने के बाद तुरंत अपना लग गए हैं, इसके बाद छुट्टी पड़ी, इसी में लिख सकते हैं। और क्या, सही बात है। तो आप जब आप लाइव आए तो इस बात को उठाएं, पार्टी हमारे बातों को उठाएं, और बिरादरी विशेष ध्यान दीजिए आप। हाँ, बिरादरी से बाहर मत भागिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पक्का मैं कह दूंगा। ठीक ना मित्र? ठीक है संजय भाई, पक्का।
ठीक भैया, ओके। आपका